होली हो या दीपावली, गुजिया के बिना होली दीपावली दोनों ही अधूरी है। बिहार यूपी के घर में तो खास करके होली में और दीपावली में गुजिया ज़रूर बनता है और वहाँ के सभी लोग बहुत पसंद से पूरे घर के परिवार के सदस्य मिल करके बैठ करके गुजिया बनाते हैं और बहुत ही लाजवाब गुजिया बनाते हैं। कुछ खास और ट्रिक के अनुसार मैं आप लोग के साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी। तेल में जाने के बाद गुजिया ना ही फटेगी और ना ही खुल करके उसमें बिखर जाएगी और इतनी करारी इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 कटोरी मैदा ले लिया और मैदा को मतलब छान लिया है, चलनी जो रहता है उसे छान लिया। 1 पिंच नमक डाल देंगे और घी डालेंगे। 2 कटोरी मैदे में 4 चम्मच के लगभग मैंने घी डाला है, ज़्यादा घी की मात्रा नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से मोहन को मिला लेंगे। मोहन को बराबर मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ना ही मोहन डालना है, नहीं बहुत कम डालना है, नहीं तो क्या होगा कि गुजिया अच्छा नहीं बनने का। ज़्यादा मोहन डालने के बाद भी गुजिया ज़्यादा तेल तेल दिखने लगता है। तो मैंने यहाँ परफेक्ट मोहन डाला है। मुट्ठी बन जाए तो सोचिए कि मोहन ठीक ठाक डाला हुआ है। अब चलते हैं कि आटा सान लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा सानेंगे, मतलब मैदा सानेंगे। मैदा कैसा सानेंगे, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं सानेंगे, उसको पराठा के जैसा सानेंगे। जैसे पराठे का आटा हम लोग तैयार करते हैं, उसी तरह से मैदे का भी यहाँ पर आटा तैयार करेंगे हम लोग। तो मैदा यहाँ पे मैंने सान लिया है और आप देख सकते हैं इसी तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। तो जैसे पराठे का सानते हैं उसी तरह से देखिए कितना सॉफ्ट यहाँ पर मैदा तैयार किया है मैंने। अब गीला कपड़े से क्या करेंगे, इसको ढक करके रख देंगे आधा घंटा कम से कम रेस्ट करने के लिए। अब चलते हैं आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 सूखा नारियल, मतलब एक ही सूखा नारियल, उसको काट करके यहाँ पे देते हैं कि अंदर से ख़राब तो नहीं रहे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको घिस लेंगे और महीन वाले जो ग्रेटर है ना उसी से घिसेंगे, मोटे वाले से नहीं घिसेंगे। महीन वाले से घिसेंगे तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है। उसमें जो स्टफ तैयार होता है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने घिस लिया है गरी को। 1 गरी ही घिसेंगे, मतलब आधा गरी ही घिसेंगे, आधा गरी को मैंने उठा करके रख दिया। छोटे वाली कटोरी से 1 कटोरी सूजी मैंने डाला है और गैस की आंच को जला देंगे। जलाने के बाद धीमी आंच पे क्या करेंगे, इसको भून लेंगे। घी वगैरह डाल करके नहीं भूनेंगे, ऐसे ही सूखा भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है भुनने के लिए और लगातार चलाते रहेंगे, सूजी जले नहीं। तो यहाँ पे भुन गया। उसके बाद खोया डालेंगे। खोया मैंने बाज़ार से मंगाया है, बिल्कुल भुना हुआ खोया है। इसको भूनने का कोई ज़रूरत नहीं है, कच्चा खोया नहीं है। कच्चा खोया अगर आप मार्केट से मंगाते हैं तो फिर उसको अच्छा से भूनना होगा, तभी जा कर के स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन मेरा खोया यहाँ पे भुना हुआ है, एकदम घर के जैसा है, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने नहीं भुना है। उसके बाद 1 कटोरी चीनी डालेंगे, थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालेंगे। तो चीनी मैंने कम इसलिए डाला है इसमें क्योंकि खोया में पहले से चीनी है। तो आप जैसा मीठा खाते हैं उसके अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ना गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने क्या किया है कि चलो साल भर में एक बार बनाया जाता है तो इसीलिए मैंने चीनी ही डाला है, क्योंकि पता नहीं अगल बगल में देने से कोई आएंगे मेहमान, उनको खिलाने से गुड़ वाला पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन गुड़ वाले भी टेस्टी बनता है। टेस्टी खजूर का गुड़ अगर आपके पास हो तो उसी से बनाइए, उसी से ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो भुनने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने मिला लिया था और स्टव बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैदा को खोल करके देखते हैं। तो मैदा अच्छा तरह से यहाँ पर सेट हो गया। अब एक क्या करेंगे, एक बार अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। आप छोटी लोई ले लेंगे, लेने के बाद उसको एक बड़ा मतलब रोटी बेलेंगे, बहुत ही बड़ा रोटी बेलेंगे। तो जितना बड़ा चकला है उसके अनुसार यहाँ पे बेलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब काउंटर टॉप पर भी रख करके बेल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चकला पर ही बेला है। तो देख सकते हैं किस तरह से रोटी बेलना है, खूब बड़ा रोटी बेलना है और एक कटोरी की मदद से इस तरह से उसको गोल काट लेंगे। तो एक रोटी में मेरा यहाँ पे 2 कटा है। आप और अगर बड़ा बेलेंगे तो और 3 कट जाएगा इस तरह से पूरी। तो देखिए यहाँ पे पूरी इस तरह से मैंने काट लिया। अब क्या करेंगे, उसी पूरी में थोड़े से इस तरह से जो मसाले स्टफ तैयार करके रखे थे उसको डाल करके या साइड किनारा में क्या करेंगे, इस तरह से पानी लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अगर बढ़िया से नहीं चिपकाएंगे तो फिर खुलने का संभावना यहाँ पे रहेगा, जो गुजिया रहेगा। तो बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे इसको
चिपकाना है। पानी लगा करके ही चिपकाया, थोड़ा सा चाहे तो पानी में मैदा का घोल भी तैयार आप कर सकते हैं, उसके साथ भी आप यहाँ लेयर लगा करके चिपका सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम मतलब पिरकिया को गोठ रहे हैं। साइड किनारा लेकर के उसको एक साइड में लेकर के ऐसे चिपकाते जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम बना रहे हैं। और मेरा ना यहाँ पे जो गुजिया है उसका किनारा मोटा नहीं होगा, बिल्कुल महीन महीन होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से इसी तरह से महीन महीन ही बनाते हैं। सभी को उसी तरह से मैंने यहाँ पे गुजिया को गोठ लिया है। अब क्या करेंगे, तेल में डालेंगे इसको। तो कोई भी तेल आप ले सकते हैं, तो बादाम तेल हो या सनफ्लावर हो, जो आपको पसंद हो, सरसों तेल छोड़ करके तो लेकर के उसको हल्का सा, जब मतलब मीडियम हॉट ऑयल जो रहेगा उसी में गुजिया को डालेंगे और ऊपर से इस तरह से थोड़े थोड़े तेल ऊपर से डालेंगे ताकि ऊपर में भी बढ़िया से पक जाए और पलटने में सुविधा हो। तो अलग पलट करके और धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे गुजिया को सेकेंगे। जैसे ठेकुआ को हम लोग सेकते हैं ना, तलते हैं, उसी तरह से गुजिया को भी बिल्कुल धीमी आंच पर ही तलेंगे, तभी जाकर के करारी क्रिस्पी गुजिया बनेगी। बहुत ही बढ़िया गुजिया बना है। इस तरह से आप लोग गुजिया एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है गुजिया। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत बढ़िया गुजिया बनता है। मेरे परिवार में सभी को बहुत पसंद है, जितने भी मेहमान आए थे उनको भी बहुत पसंद आया है गुजिया। इसी तरह से हम सभी गुजिया को धीमी आंच पे तल लेंगे। तो आप यहाँ पे आवाज़ सुन करके ही आपको समझ में आ जाएगा कितना क्रिस्पी और कितना करारी बनी है गुजिया, और अंदर से जूसी, ऊपर से एकदम से क्रंची। और खोया वाली गुजिया को आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए खा करके भी आप लोग को दिखाते हैं और लाइक ज़रूर करते जाइएगा वीडियो को।